देखिए, बहुत ज़रूरी है। जो महिलाओं की स्थिति राजस्थान और देश में है, उसको देखकर महसूस होता है कि एक मजबूत संगठन, मजबूत आवाज़, महिलाएं जो हाशिए पे हैं, उन्हें उनके मुद्दों को केंद्र में लाकर एक आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने राजस्थान में एक मजबूत संगठन खड़ा किया है। आज उन्हीं महिलाओं का, जो हमारी सारी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, उनका 2 दिवसीय लगातार सुबह से शाम तक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अलग अलग विषयों पर पूरी हम उन्हें जानकारी देंगे और जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने, आदि आबादी के सामने खड़े हैं, दोनों पर आज व्यापक चर्चा होगी। बात हो रही है महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी। एक तरफ एप्स्टीन फाइल खुलती है, दूसरी तरफ यहाँ पर दोषी उम्र कैद की सजा भुगत रहे लोगों को पैरोल पर बार बार छोड़ा जा रहा है। तो जो विश्व में हालात हैं महिलाओं को, बच्चियों को लेकर, वही हालत उससे बद से बदतर भारत में भी है। इन सब पे चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि सैनिटरी पैड हर स्कूल में फ्री में बच्चियों को उपलब्ध कराए जाएं और इसको सुनिश्चित अगले 3 महीने में करना होगा, वरना कार्रवाई होगी, मान्यता स्कूलों की रद्द होगी। तो महिला कांग्रेस उन विषयों पर भी ध्यान रखेगी। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, आरक्षण, 33% महिला आरक्षण पास है, लागू नहीं होने देंगे आप। क्यों? क्योंकि महिला विरोधी सरकार केंद्र में बैठी हुई है। हम सबके दबाव में उन्हें आरक्षण तो लाना पड़ा, पास करना पड़ा, हम सबने उसकी मदद की, लेकिन लागू नहीं होने दे रहे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हमारा 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में महिला कांग्रेस पूरी तरह सशक्त होगी और आने वाली चुनौतियों का राजस्थान में मनरेगा जैसे बहुत बड़ा, हम लोगों ने देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया। सबसे ज्यादा मार जो है मनरेगा अगर खत्म होता है तो ग्रामीण भारत के विकास और महिलाओं पर होता है। आज हमारी जो कम से कम 60% आबादी मनरेगा में महिला मजदूरों की है, उनके खिलाफ काम हो रहा है। अमेरिका का जो टैरिफ है वो किसान को बर्बाद करने वाला है। आपके जो हमारे पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी की किताब 4 स्टोरी ऑफ डेस्टिनी में जिस तरीके से भागे प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिस तरह से अमेरिका टैरिफ, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल, जिस तरह से महिला सुरक्षा के, इस सब मुद्दों पर आज व्यापक चर्चा होगी। एक मजबूत संगठन प्रशिक्षण से निकल कर आएगा। बयान आया है इसको लेकर उन्होंने सफाई दे दी है, किस तरह देखते हैं आप? हरदीप पुरी जी को बिना समय गवाए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने जैसे ही कहा कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात हुई, 1, 2, 3, 4 बार वो मिले, एक ऐसे व्यक्ति से आप क्यों मिल रहे थे, क्या मदद ले रहे थे, क्यों ऐसे आदमी से मदद आपको लेनी पड़ी जो बच्चियों के, मासूम बच्चियों के मास रेपिस्ट, हत्यारा है, और इसकी जानकारी आपको थी, आपने स्वीकारा भी है। हाँ, लेकिन बेशर्मी इतनी है कि सत्ता और कुर्सी के लिए ये पूरा देश उसकी साख, उसकी छवि को दाव पे लगा रहे हैं और बच्चियों तक को दाव पर लगाया। हरदीप पुरी जी को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए उन्हें। प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एप्स्टीन फाइल में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी पर भी उंगली उठ गई है कि अमेरिका के एप्स्टीन के सुझाव पर अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल जाकर प्रधानमंत्री मोदी नाचे भी, और उन्होंने ऐसा किया और वो काम बन गया। ये बात सड़क पे चलता हुआ आदमी नहीं कह रहा, ये अमेरिका की संसद में उनका कानून विभाग ने एप्स्टीन की जब उसने आत्महत्या कर ली जेल के अंदर, तो उसकी सारी मेल, उसके व्हाट्सएप, उसकी सब चीजें खोली गई, तो वहां ये खुलासे हो रहे हैं और पूरे विश्व में एक गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है और नेता विश्व के इस्तीफे दे रहे हैं। लेकिन एक निकम्मी बेशर्म सरकार यहां पर है जो इस्तीफा देने की बजाय संसद से भाग रही है, जवाबदेही से भाग रही है और उससे बचने की कोशिश कर रही है। यूएस ट्रेड डील को लेकर जो राहुल गांधी जी के बयान आए, उसके ऊपर सवाल उठाया है शिवराज सिंह चौहान ने, पीयूष गोयल जी ने फेक बताया है। किसानों की जो बात कर रहे हैं लेकिन फेक बताया। मैं पत्रकार साथियों को कहूंगी, आप लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है। आप भी इस बात को बड़ी आसानी से समझ रहे हैं कि पहले कितना टैरिफ जो है हम पर लगाया जाता था, है ना, और कितना टैरिफ हम उन पर लगाते थे। हमारे किसान उत्पादनों के ऊपर 0 टैरिफ। अमेरिका क्या कर रहा है? 0 अपना उत्पादन भेजेगा हमारे देश में, है ना, और हम उससे खरीदेंगे 50 बिलियन डॉलर नहीं, 500 बिलियन डॉलर का अब हम खरीदेंगे। पहले 50 बिलियन डॉलर की खरीद थी, अब कितनी हो गई? 500 बिलियन डॉलर। हमारा 500 बिलियन डॉलर कहां जाएगा? अमेरिका के किसान की जेब में जाएगा। अमेरिका के किसान जो है वो हमें अपनी चीज जो है उचित दामों पर टैक्स पे देंगे, और हम जो चीजें कर रहे हैं उस पे अमेरिका हम टैक्स नहीं देंगे। मतलब कि बल्कि अमेरिका हमें टैक्स नहीं देगा। आप समझ रहे हो? आप मुझे 2 रुपए की चीज को जो है टैक्स लेंगे और मेरे लिए वो 4 रुपए की पड़ेगी, लेकिन आपकी चीज जो है 2 रुपए की 1.5 रुपए भी हो जाएगी, कीमतें गिराएंगे और मेरा किसान बर्बाद होगा।
सो ये पूरी तरह से किसान को बर्बाद करने वाला टैरिफ है। अमेरिका के दबाव में, एप्स्टीन फाइल के दबाव में बिल्कुल ये समझौते किए जा रहे हैं। ये हमें टैरिफ ट्रेड बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम इसको लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और कह रही हूँ डंके की चोट पर, जिस तरह से कृषि कानून कृषि को बर्बाद करने वाले थे, घुटने पर आई ये सरकार, इसी तरह ये अमेरिका के दबाव में, ब्लैकमेलिंग में प्रधानमंत्री जी ने टैरिफ स्वीकार किया है, वो टैरिफ हम स्वीकार नहीं होने देंगे।